हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये जितिया का नहाए खाए ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ और बालों में शैम्पू भी कर ली हूँ। और कहा जाता है जिनकी सांस नहीं होती है ना, बालों को धुल के तुरंत टॉवल से नहीं पोंछना चाहिए। जो बालों में टप टप पानी टपकता है थोड़ी देर उसको टपकने देना चाहिए। तो मेरी सास भी इस दुनिया में नहीं है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और आज ना मैंने साड़ी पहन लिया है। त्योहार है इसलिए मैंने साड़ी डाल लिया। आज जितिया व्रत 24 घंटा निर्जला व्रत है और ये बच्चों की व्रत है। बच्चों की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। तो कल जो है 25 तारीख को हम 24 घंटा निर्जला व्रत रखेंगे। एक बूंद पानी के बगैर ये व्रत रखना है। ये व्रत 3 दिन चलता है, नहाए खाए। फिर दूसरे दिन जो है 24 घंटा निर्जला व्रत और तीसरे दिन जो है पारण की पकवान बनती है। फिर उसके बाद पारण किया जाता है। तो ये दोपहर का टाइम है और जो है मैं अभी पकवान नहीं बनाऊंगी। मैं पकवान जो है शाम के टाइम बनाऊंगी, यानी रात के खाने में। और अभी दोपहर का टाइम है तो मैं छोले भिगो देती हूँ। ये व्रत श्राद्धों में ही आती है। अष्टमी को हम व्रत रखते हैं और नवमी को पारण करते हैं। वो भी मुहूर्त के हिसाब से ही पारण होता है। हर बार जो है पारण कभी 11 कभी 12 बज जाता है, यानी दूसरे दिन। लेकिन इस बार है सुबह 6 बजे के बाद ही पारण शुरू है। नहाए खाए में भी नियम है। व्रत के दिन जब हम पूजा करेंगे उसके भी कुछ विधि विधान है। और जिस दिन पारण करते हैं ना, उस दिन भी सुबह के टाइम जो है खाना बना के पहले खाया नहीं जाता है। पहले चीलो सियारिन और हमारी सास जो इस दुनिया में नहीं है उनकी भी थाली निकाली जाती है। फिर उसके बाद पारण करेंगे। और यहाँ पे जो है ना मैं जूतियाँ गूंथने जा रही हूँ। बहुत जगह ना बाज़ार में भी जूतियाँ गूंथने वाले बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी मैंने आज तक देखा नहीं है। तो मैं हर बार जो है घर में ही खुद से जूतियाँ गूंथती हूँ। और जूतियाँ गूंथते समय ना हमें कैंची सुई इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं भी कैसे जूतियाँ गूंथूंगी। और इसमें जो है ना मेरी सास की भी जूतियाँ है। सास मेरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बच्चों का व्रत जो है बहू कर सकती है घर की। इस व्रत में बहुत सी चीज़ों की ध्यान रखी जाती है, जैसे छोटी सी छोटी गलती हमसे ना हो। वैसे तो हर रोज़ हमसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, लेकिन इस व्रत में जो है ना कुछ ज़्यादा ही खास ध्यान रखनी पड़ती है। और देखिए ये जो जूतियाँ है ना, इसमें मेरी सासू माँ की भी है और मेरी भी है। तो मैं एक ही जूतिया धागा में गूँथ लूँगी। हम इंसान से ना रोज़ जाने अनजाने कितनी पाप हो जाती है, कितनी सारी गलतियाँ हो जाती है जो हमें पता भी नहीं रहता है। लेकिन इस व्रत में ना इन छोटी छोटी बातों की बहुत हमें ध्यान रखनी होती है कि हमारे हाथों से हमारे पैर से गलती से भी चींटी मक्खी मच्छर कुछ भी ना कुचले। ये व्रत जो है बच्चे संतान की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है, इसीलिए ना इसको जीवित पुत्र का व्रत कहा गया है। वैसे सारी बातें जो है ना कहानी में लिखी गई है। जब इसकी कहानी पढ़ते हैं ना तो समझ में आ जाती है कि जूतिया व्रत किस लिए होता है। और यहाँ पे जो है मेहंदी में लगा ले रही हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, फ्री है, तब तक शाम के खाना बनाऊंगी, मेहंदी भी सूख जाएगा। तो ये शाम के टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में जूतिया के नहाए खाए का पकवान बनाने। तो सबसे पहले जितिया माता को प्रणाम करते हैं और मैं पकवान बनाना शुरू करती हूँ। तो पकवान में बहुत कुछ बना सकते हैं और मीठे भी बना सकते हैं। बहुत लोग तो मछली भी खा के व्रत रखते हैं ये वाली, लेकिन मैं मछली वगैरह नहीं बनाती हूँ। मैं सब्जी बनाऊँगी, छोले बनाऊँगी। और ये कांटे वाली तोरी, कोई कांटे वाली तोरी बोलता है, कोई तरोई बोलता है, उसको झिंगनी सरपुतिया बहुत नाम है इसके। तो ये जो है ना जितिया व्रत में मेन होती है। बाकी टाइम में तो आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जितिया के टाइम में ना ये सब्जी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि ये वाली अगर तो तरोई ना मिले तो जो तोरी आती है उसको भी हम बना लेते हैं। सितंबर आ गई लेकिन गर्मी ख़त्म होने की नाम नहीं ले रही। बिल्कुल उमस वाली गर्मी है और मैं साड़ी पहनी हूँ ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी और मैं पकवान बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने छोले रख दिए हैं उबलने के लिए। अब इसमें जो है ना मैं तरोई की सब्ज़ी बना लूँगी। बाकी व्रत में तो हम लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये जीवित पुत्री का व्रत में लहसुन प्याज खा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो अभी ना मैं छोले और ये तरोई की सब्ज़ी भी ना प्याज और लहसुन में ही बनाऊंगी। और साथ में मैं बनाऊंगी मीठी पुए और पूड़ी बना दूंगी। और थोड़ा सा जो है मैं जीरा राइस बनाऊंगी। तो जीरा राइस वगैरह तो ना बच्चों की फरमाइश है। तो पकवान बनते ना तुरंत नहीं खाएंगे, थोड़े थोड़े सारे पकवान में से ना निकाली जाती है चीलो सियारिन के लिए। तो चीलो सियारिन भी जितिया का व्रत रखती थी, ये कहानी की किताबों में बताया गया है।
और जो चीलो सियारिन के लिए निकाला गया है ये खाना ना, हम रात को उठ के 2 बजे यानी जब हमारी सरगी की टाइम होती है ना, तब उन्हें दे के तब हम पानी वगैरह पी लेंगे और दूसरे दिन जो है हमारी सुबह से ही व्रत शुरू हो जाएगा। छोले उबल गई है, इधर सब्जी भी बन रही है, तो मैं मीठी पुआ के लिए ना आटा घोल के मैं रख लूँगी और आटा को थोड़ी देर रेस्ट करके बनाएंगे ना, तब पुए जो है फूली फूली बनती है। और देखिए यहाँ पे मेरी सब्जी तरोई की बन के तैयार हो गई। मैं यहाँ पे साड़ी चेंज करके आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। और देखिए यहाँ पे मेरे छोले भी बनके तैयार हो गए हैं। अब इसमें ना केवल गरम मसाला और मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ दूसरे वाले चूल्हे पे और इसमें जो है अब मैं बना लेती हूँ पुए। पुए ना रिफ़ाइन तेल में ही बनती है, तो लेकिन ना मैं रिफ़ाइन तेल की प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करती। तो चीलो सियारिन के लिए ना मैं देसी घी में बना के निकाल लेती हूँ, फिर हम सब के लिए मैं सरसों तेल में बनाऊँगी। तो सरसों तेल को ना खूब अच्छे से धुआंधार गरम कर लेंगे ना, तो बिल्कुल तेल वाली स्मेल नहीं आती है। हर साल व्रत त्योहार आती रहती है ना, हम सब करते रहते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब व्रत त्योहार आती है तो कुछ न कुछ हम भूल ही जाते हैं। तो अगर आपको पता है फिर भी ना, अगर हम बड़े से बात करेंगे इस बारे में तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी जो है नॉलेज मिलती रहती है। हम चाहे कितनी भी ज्ञानी क्यों ना बन जाए, बड़े बुजुर्ग के ज्ञान के आगे हमारे ज्ञान जो है ना कुछ भी नहीं होता है। हमेशा बड़ों की अगर सलाह से हम चलेंगे ना, तो हमेशा हमें सफलता ही मिलेगी। देखिए जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, फिर सारा नियम जो है उसको ससुराल के हिसाब से ही करनी होती है। चाहे वो कितने भी अपने मायके से अटैच हो, ससुराल वालों से अटैच ना हो, लेकिन फिर भी जब नियम रस्म की बात आती है ना, तो हमें ससुराल वालों के नियम से ही चलना होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे ना, तो चाहे कितनी भी किसी से मन मुटाव हुआ रहे ना, थोड़ी दिन बाद जो है मन मुटाव दूर हो जाती है। और कभी भी ये ऐसा नहीं सोचे कि हमें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या वो इंसान काम नहीं आएगा। हम नहीं जानते हमें किस मोड़ पर किसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे विचार अपने अंदर ना रखें। तो यहाँ पे पकवान की थाली रेडी हो गई है। तरोई की सब्जी, छोले, जीरा राइस और पूड़ी है और इसमें पुए है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। जिउतिया मैया सबके बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखे।